नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ जापान। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। In spite of having scarcity of necessary natural resources, Japan has emerged today as one of the most developed countries in the world due to rapid agricultural and industrial development, improvement of transport system and expansion of international trade. भले ही जापान में नेचुरल रिसोर्सेज का कमी हो, लेकिन आज जापान एक डेवलप्ड नेशन बना क्योंकि यहाँ का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। साथ ही यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड जो था, एक ऐसा देश जो कभी इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं करता था, लेकिन आज इंटरनेशनल ट्रेड का वजह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर सभी चीज़ को ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, सभी इतना डेवलप हुआ कि जापान एक डेवलप्ड देश बना। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जापान ऑक्यूपाइज द सेकेंड प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बात करते हैं तो जापान दुनिया में दूसरे स्थान पर है। द पेट्रियोटिज्म ऑफ द जापानीज पीपल, their working skill and the country's open industrial and market policies have enough contribution in this regard। आज जापान जहाँ कहीं पर भी पहुँचा है उसमें वहाँ के लोगों का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। वहाँ के लोग बहुत पैट्रियट रहते हैं, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग अपने देश का नुकसान वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही थोड़ा समय वो लोग ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, लेकिन अपना देश का डेवलपमेंट के लिए ही वो लोग करेंगे। और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एंड मार्केट पॉलिसी से वो बहुत ही इजी है, यानी कि बाहर से इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करने के लिए जापान में बहुत इजी प्रोसेस है, जिसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे से जापान एक डेवलप कंट्री बना। यानी कि जापान डेवलप तो बना, लेकिन इसमें सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट का या फिर किसी एक पार्टिकुलर इंसान का हाथ नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, साथ ही वहाँ का गवर्नमेंट का जो मार्केट पॉलिसीज़ है, जो कि ओपन पॉलिसीज़ है, ईजी पॉलिसीज़ है, जिसके चलते देश ने बहुत तरक्की की। The per capita annual national income of Japan is $33,000। तो per capita income होता है the average income of a citizen in a financial year। यानी कि कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसको जब टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम। तो जापान का अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो एक इंडिविजुअल के हिस्से पे $33,000 होता है। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसी से साबित होता है कि जापान के पास कितना पैसा है और जापान कितना डेवलप हुआ है। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज ऑल्सो गोइंग अप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है जापान में, साथ ही वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है वो भी बहुत बढ़ रहा है। यानी कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का, वो भी बहुत अच्छा है। सिग्निफिकेंटली द लाइफ स्पान ऑफ द जापानीज पीपल इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एज तक, ज़्यादा वर्ष तक कहाँ के लोग जिंदा रहते हैं, जापान के लोग। अगेंस्ट द एवरेज एज ऑफ 78 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पान ऑफ द अमेरिकन, द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ जापानीज इज 82 ईयर्स। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है कि अमेरिकन्स लोग एवरेज 78 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, जबकि जापान के लोग एवरेज 82 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। और एवरेज लाइफ स्पान ऑफ जापानीज याद रखिएगा 82 है, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो 2003 जापान रैंक्स द 11th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 2003 का अगर हम लोग बात करेंगे, यूएनडीपी का रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि जापान के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है 11th पोजीशन में। ऑन द अदर हैंड जापान ऑक्यूपाइज द 4th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो जापान दुनिया भर में 4थे स्थान पे आता है। So far as land use pattern in concern, it is observed that about 17% of the total area of country is occupied by agriculture। अगर हम लोग लैंड एरिया का बात करते हैं या फिर लैंड यूज पैटर्न का बात करते हैं तो जापान का जितना भी लैंड एरिया है उसका 17% ही एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है।
As agriculture is carried out here on commercial basis by adopting modern methods, so it is highly developed. तो वहाँ पे जापान में क्या होता है, एग्रीकल्चर भले ही 17% में ही किया जाता हो, लेकिन वो प्रोडक्शन स्पेशली फॉर कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है, और इसलिए उस 17% लैंड में बहुत हाई टाइप ऑफ मेथड यूज़ करके या फिर मॉडर्न मेथड यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है. द रेट ऑफ यील्ड ऑफ पर हेक्टर लैंड ऑफ जापान इज द हाईएस्ट अमंग द ईस्टर्न कंट्री. और जापान का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जापान का पर हेक्टर ज़मीन में जो प्रोडक्शन होता है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा है. अबाउट 290 किलोग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन पर हेक्टर्स ऑफ लैंड. और जापान में पर हेक्टर लैंड में 290 किलोग्राम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है. As Japan is surrounded by seas and ocean, so it has occupied the first position in fish production throughout the world. जापान को जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें ओशन और सीज से घिरा हुआ है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ होता है, जापान में होता है. तो आपको इसको याद रखना होगा कि कौन सा कंट्री में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, तो आंसर होगा जापान. Among the people engaged in various economic activities, 6% are engaged in agriculture, 33% in industry and 61% in trade and commerce and other allied services. तो जापान के लोग किस किस काम में जड़ित रहते हैं ये देखते हैं. 6% है एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग, 33% रिलेटेड है इंडस्ट्री के साथ में, और 61% है ट्रेड एंड कॉमर्स और बाकी सर्विसेज में. द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर एलाइड सर्विसेज इन जापान इज़ वेरी एक्सटेंसिव. और जापान में इंडस्ट्रीज और बाकी सर्विसेज बहुत तेज़ी से क्या होता है, ग्रोथ होता है. इट ऑक्युपाइज ए सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन शिप बिल्डिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड वेरियस डेली यूज्ड प्रोडक्ट. तो जापान में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि शिप बनाए जाते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोड्यूस होता है, और डेली यूज प्रोडक्ट भी बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं. It may be mentioned that about 81% of Japan's export commodities are produced by using medium and high technology. तो जापान जितना भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है दूसरा कंट्री में, उसका 81% प्रोडक्ट मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है. About 40% of the country's total income comes from the industrial sector. और जापान का जितना भी टोटल इनकम है उसमें से 40% इनकम जो है वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से. द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विल हाईलाइट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जापान. तो नीचे दिए गए टॉपिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका जो रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जापान में वह हम लोग समझ पाएंगे.